अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर की, और इस एक वीडियो में आपको जितने भी टेंसेस हैं वो सारे टेंसेस एक वीडियो में हम पूरे आपको बता देंगे, सिखा देंगे। आपके लिए बड़ी ख़ास वीडियो है, इंग्लिश सीखने वालों के लिए बड़ी अहम है, बहुत ख़ास है, और वीडियो को आपने पूरा देखना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ा मायना रखता है, और आप देखते हैं कि मैं आपको जो भी फीडबैक होता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, उसके मुताबिक हम अपना आगे का प्लान भी जो है वो तय करते हैं। तो आपने लाजमी फीडबैक देना है, और अगर आपको टेंसेस सीखना है, टेंसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि इसमें हम दो तरीक़ों से जो है वो टेंसेस आपको समझाएंगे, जिसमें पूरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस शामिल होंगे। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे। तो आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये शीट मौजूद है, ये मैंने आपके लिए पहले तैयार करके रखी है, टेबल ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंसेस का टेबल है पूरा ये। अगर आप इस तरफ से देखें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरीके से आप देखें। तो ये पूरा दोनों तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, आप दोनों तरीके से। अब ये टीचर के पढ़ाने का मेथड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। बास टीचर्स ऐसे हैं जो इंडेफिनेट पहले पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाते हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट, उसके बाद वो कंटिन्यूअस पे आते हैं। फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर परफेक्ट, और इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बास टीचर्स का पढ़ाने का जो स्टाइल होता है वही होता है कि प्रेजेंट के पहले जितने भी हैं वो सारे पढ़ा देते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर पास्ट के पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर वो फ्यूचर के पढ़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स जो हैं वो दुरुस्त हैं। ठीक है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के समझने के लिए मैं दोनों मेथड्स आपको अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इंडेफिनेट टेंस, जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इंडेफिनेट टेंस के अंदर देखें मैंने सबके साथ ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये सबके साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंसेस बनाएंगे, डायरेक्टली हम जुमले बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपको जुमले बना के हम समझाएंगे। वैसे तो स्ट्रक्चर बता के जुमले बनाते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे, पहले हम जुमले बनाएंगे उसके सामने। ठीक है, तो एक ही वर्ब में ले लेता हूँ, एक ही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब में उसको घुमाना है हमने। यही हमारे एग्जाम में यही हमसे पूछा भी जाता है कि भाई आपने जुमला प्रेजेंट से पास्ट बनाए, पास्ट से फ्यूचर बनाए, या इंडेफिनेट से कंटिन्यूअस बनाए, कंटिन्यूअस से परफेक्ट बनाए, परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाए। तो किस तरीके से आपने जुमला बनाना है, तो यही इस तरीके इसमें पूछा भी जाता है, और इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना होगा जुमला एक से दूसरा कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए इस वजह से बड़ी खास है। तो सबसे पहले हमारे पास इंडेफिनेट टेंस है। इंडेफिनेट को सिंपल भी कहते हैं, सही, हम इसको सिंपल भी कह सकते हैं, इंडेफिनेट भी, दोनों सेम, एक चीज के सेम दो नाम है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट है और ये इंडेफिनेट है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं यू, और वर्ब ले लेता हूं ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक वर्ब ले लेता हूं। तो आप लातादाद आपके पास वर्ब हैं, लातादाद आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूं सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होगा वो कौन होगा, वो यू होगा। ठीक है, और वर्ब क्या होगा, काम क्या हो रहा है, ड्रिंक, वाटर, पानी पीने का काम हो रहा है। सही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, जैसे पिया जा रहा है। ठीक है, काम हो रहा है पीने का, ड्रिंक का, और जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है हमारा, जो वर्ब से जो हमारा मुतासिर हो रहा है, ठीक है, जिस पे वर्ब का असर हो रहा है वो है वाटर, जैसे पिया जा रहा है। ठीक है, तो यू ड्रिंक वाटर, पहला जुमला क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। ठीक है, इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, तुम पानी नहीं पीते हो। सही है, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, तुम पानी नहीं पीते हो। अच्छा, आगे इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहे, सवालिया जुमला कि भाई क्या तुम पानी पीते हो। ठीक है, उसकी इंग्लिश क्या होगी, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होगा, ये डू जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैं अलग कलर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यू जो हेल्पिंग वर्ब है,
इसको हम क्या करेंगे, इसको शुरू में ले आएंगे, डू हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे तो क्या बनेगा, डू यू ड्रिंक वाटर, इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, डू यू ड्रिंक वाटर। अब देखिए जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, इसमें सब्जेक्ट आ गया यू सब्जेक्ट आ गया इसमें, ये देखें यू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया ड्रिंक, ठीक है, और उसके बाद आ गया वाटर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें नेगेटिव बनाते वक्त हमने क्या किया, सब्जेक्ट यू था हमारा तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेके आए, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज होता, फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही शी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन, अगर ये सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे डज लगाते, लेकिन यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू लगेगा, सही। उसके बाद नोट आ गया कि नेगेटिव बनाना है हमने, भाई नहीं पीता पानी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव बनाने में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो शुरू में चला जाता है, ठीक है। जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी टेंस का वो शुरू में चला जाता है, डू को हम शुरू में ले आए, ठीक है, तो ये डू शुरू में आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद वाटर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया मैंने और जुमले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट सिंपल के 3 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना दिए। अब हम इसके बाद यूं भी चल सकते हैं कि प्रेजेंट के बाद हम पास्ट बना लें, ठीक है। इंडेफिनिट के 3 इंडेफिनिट के जो हैं वो इंडेफिनिट के सारे एक साथ बना लें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम इंडेफिनिट के सारे एक साथ ना बनाएं बल्कि हम प्रेजेंट के एक साथ बना लें सारे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट के एक साथ बना रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के जुमले बना रहे हैं, फिर हम बनाएंगे पास्ट के और फिर हम बनाएंगे फ्यूचर के, ठीक है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का हमने बना लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसी को हम लेकर जा रहे हैं कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट होगा, सॉरी कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट होगा वो ये आ जाएगा शुरू में, सब्जेक्ट वही रहेगा, भाई तुम पानी, तुम, ठीक है। यू सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज एम आर आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इज एम आर में से इज जो होता है वो किसके साथ आता है, ही शी इट दिस दैट और सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हम इज लेके आते हैं, सही है। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ आता है आर और आई के साथ आता है एम, ठीक है। इस एम आर में से कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। यू के साथ कौन सा आएगा, जैसे कि मैंने बताया आर, यू आर। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डी आर आई एन जी, आई एन के, ड्रिंक, ड्रिंक के साथ आई एन जी लगेगा, ठीक है। ड्रिंकिंग क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा वही आ गया वाटर। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, तुम पानी पी रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रांसलेशन लिखने की जगह नहीं बनाई है ताकि आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए हमारा काम। तो आप समझ लें कि यू आर ड्रिंकिंग, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो, सही है, इंडेफिनिट में। और कंटिन्यूस में जाएगा ये तो जुमला बनेगा यू आर ड्रिंकिंग वाटर और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, तुम पानी पी रहे हो, ठीक है, तुम पानी पी रहे हो। अगर इसका हम नेगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, यू सब्जेक्ट आ गया, आर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट। जैसे कि ऊपर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद डू हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया था नॉट, यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसी का हम सवालिया बनाएंगे, भाई क्या तुम पानी पी रहे हो, तो यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर का मतलब तुम पानी नहीं पी रहे हो। तो क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब ये शुरू में चला जाएगा, ठीक है। आर यू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये ए का मतलब अफर्मेटिव, एन का मतलब नेगेटिव और आई का मतलब इंट्रोगेटिव। उसके बाद हम चलते हैं परफेक्ट में। अब परफेक्ट में क्या होगा, तो अब यहां पर जैसा कि हेल्पिंग वर्ब है, आप देखें ये आर हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैं कलर चेंज कर दिया इसका भी, सही है। और यहां भी आर का कलर चेंज कर दिया और यहां भी आर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो उसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। यहां भी डू हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, इसका कलर हमने चेंज कर दिया ताकि समझने वालों को आसानी हो। उसके बाद अगर देखें आप, इसको हम परफेक्ट में लेके जा रहे हैं। भाई इस जुमले का अगर आपसे कहा जाए कि भाई यू ड्रिंक वाटर का आपने परफेक्ट बनाना है,
परफेक्ट टेंस बनाना है अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसी में भी प्रेजेंट परफेक्ट का आपने टेंस बनाना है अफर्मेटिव का, सॉरी अफर्मेटिव का टेंस बनाना है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ गया यू, सही है। अब यू के साथ अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इसमें हैज या हैव ये हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा हैज हैव में से कोई भी लगाएंगे। तो हैज किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंपली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकियों के साथ हैव लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास यू जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है, सही है, यू सेकंड पर्सन है तुम, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे हैव। अब ड्रिंक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और परफेक्ट में हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रंक, यू हैव ड्रंक वाटर। तुम पानी पी चुके हो या तुमने पानी पी लिया, ये दोनों ट्रांसलेशन की दुरुस्त है। तुम पानी पी चुके हो या तुमने पानी पी लिया है। उसके बाद हम चलते हैं इसका नेगेटिव बनाते हैं। सिंपली हेल्पिंग सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट। यू हैव नॉट DRUNK ड्रंक वाटर। अब यहाँ पे अगर देखें हेल्पिंग वर्ब को, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हैव है। अच्छा अब आप बताइए क्या करना है, सोचें जरा क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम शुरू में ले आएंगे, हैव यू DRUNK ड्रंक वाटर, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये हैव आ गया, इसको मैं कलर चेंज कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ठीक है। अब हम चले जाएंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस होता है, अच्छा जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ये हमें बताता है कि कोई काम करंटली मौजूदा वक्त में हो रहा है, करेक्ट। कंटिन्यूअस में ये होता है। अच्छा परफेक्ट में ये होता है कि वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया, वो वर्ब जो काम होना था वो कंप्लीट हो गया। चाहे अगर माजी के मतलब माजी करीब में वो कंप्लीट हुआ है तो हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा अगर माजी बईद में, दूर के ज़माने में, दूर के माजी में वो काम कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और अगर वो काम फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है तो हम उससे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो काम गुज़िश्ता ज़माने से शुरू हुआ और मौजूदा ज़माने तक वो जारी है, वो चल रहा है। उस काम का होना वो गुज़िश्ता ज़माने से, माजी से शुरू हुआ, पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आते हैं। और इसमें ड्यूरेशन बताया जाता है, मोस्टली इन टेंसेस में ड्यूरेशन जो काम का ड्यूरेशन होता है, जो काम की मुद्दत होती है वो बताई जाती है। अगर होल पीरियड बताया जाएगा, मुकम्मल तौर पर पूरा ड्यूरेशन बताया जाएगा तो उसके लिए फॉर आता है, उस ड्यूरेशन के जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले फॉर आता है। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाएगा भाई काम हमारा होना फलां वक्त से शुरू हुआ, तो ये फलां वक्त से ये काम हो रहा है, तो उसके लिए हम सेंस लाते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है तो सेंस आता है, अगर होल पीरियड बताया जाता है तो उसके लिए क्या आता है, फॉर आता है, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट हमारे पास यही है यू सब्जेक्ट ले आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टेंस, सही। यू इसके साथ जाहिर है वही जैसे हैज हैव में मैंने आपको बताया ना परफेक्ट में कि हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, तो यहां भी यू के साथ क्या ही आएगा, हैव आएगा। यू हैव बीन, ये बीन इसका स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये लाजमी यहां पे कंटिन्यूअस में बीन आएगा। यू हैव बीन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, जैसा कि कंटिन्यूअस में आती है वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। ड्रिंकिंग इसी तरीके से यहां भी वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल ड्रिंकिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, ऐसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, तो हम पानी पी रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी करंटली सिर्फ अभी इस वक्त पानी पीना शुरू किया, अभी पानी पी रहे हैं, इस वक्त इस हाल में पानी पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता ज़माने से अब तक पानी पी रहे हो। अब गुज़िश्ता ज़माना क्या है, कैसे हम उसको बताएंगे, कैसे उसको बयान करेंगे,
तो आप ज़रा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो अब क्या करूँगा मैं, ये जुमला मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे हो, सिंस यस्टरडे, यू आर ड्रिंकिंग वाटर सिंस यस्टरडे, तुम कल से पानी पी रहे हो। अब यस्टरडे का मतलब, सिंस मैंने सिंस यस्टरडे कहा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पानी पीना जो है शुरू कब हुआ है, माजी के कौन से वक्त में शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है कल, गुज़िश्ता कल के, गुज़िश्ता कल से ये काम हमारा पानी पीने का शुरू हुआ है, तुम कल से पानी पी रहे हो। यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस यस्टरडे, तुम कल से पानी पी रहे हो, ये नहीं कि अभी करंटली पानी पी रहे हैं, ओके, कल से, गुज़िश्ता ज़माने से पानी पी रहे। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, अगर फॉर एग्जांपल सेंस अगर न लगाएं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि 2 घंटे से पानी पी रहे, होल पीरियड अगर बताना चाहें, मैं जल्दी में बता रहा हूँ ये ताकि समझने सरसरी तौर पे एक नज़र गुजर जाए इससे। अगर होल पीरियड बताना हो तो फिर क्या होगा, फॉर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल फॉर, फिर यस्टरडे नहीं आएगा, यस्टरडे तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, पानी पीना शुरू कब से किए, कल से किए। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, सही, 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पानी पी रहे हो, तो माजी का जमाना आ गया 2 घंटे पहले, और होल पीरियड बता दिया, भाई 2 घंटे गुजर चुके हैं कि तुम पानी पी रहे हो। फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स, सही, तो आप फॉर 2 वीक्स, तो अगर होल पीरियड बताएंगे, आप होल पीरियड सारा टाइम बताएंगे तो उसके लिए फॉर आएगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, जैसे कि मैंने यस्टरडे पहले लिखा था, ठीक है, तो यस्टरडे के लिए सिंस आएगा। लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात से तुम पी रहे हो, सिंस आएगा। सिंस 2020 से पानी पी रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी बताएंगे तो सिंस आएगा, और अगर होल पीरियड बताएंगे तो फॉर आएगा, सही। तो हम फॉर के साथ, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पानी पी रहे हैं, हम अभी फॉर के साथ रखते हैं, समझा दिया आपको मैंने, फॉर के साथ ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आगे जुमले बनाएंगे। इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव क्या बनाएंगे, उसी तरीके से, यू हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, यू हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, क्या कर दिया हमने, नेगेटिव बना दिया। तो हेल्पिंग वर्ब को देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब पे आपने लाजमी नजर रखनी है, ये बीन हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब था, इसको हमने कलर चेंज कर दिया, देखें यहां भी देखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आए, देखें जहां भी आप देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आए, जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने मैंने बनाए हैं, नेगेटिव बनाते वक्त नोट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आए। अब हम चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव बनाने में। इंट्रोगेटिव में जैसा कि पहले कि आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया गया तो इंट्रोगेटिव बन गया, तो यहां भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे, यू बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब देखें, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये हम शुरू में ले आए इसका, तो क्या बन गया सेंटेंस, हैव यू बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से पानी पी रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब हम इसको इन सबको पास में लेके जाएंगे, सबको पास में लेके जाएंगे, तो जल्दी बताऊंगा मैं आप, ताकि जल्दी आपको जरा टाइम ज़ाया ना हो। तो यू ड्रिंक वाटर है, सही है, इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, ये पास्ट रहा, ये रहा पास्ट, और ये इंडेफिनेट सबके लिए, ये सबके लिए, सब में इंडेफिनेट चलेगा, यहाँ पे, यहाँ सबके लिए कंटिन्यूअस चलेगा, और यहाँ सबके लिए परफेक्ट चलेगा, और यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस सबके लिए, ठीक है। तो आप देखें, यू ड्रिंक वाटर है, पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू ड्रैंक वाटर, ये क्या आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तुमने पानी पिया, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, तुमने पानी पिया। नेगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा,
अच्छा, पास्ट सिंपल का जो पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब आता है। तो नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आपको एक राज की बात बताऊं, सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा कहीं भी इसका यूज नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म जो है, ये पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है। जैसे ड्रिंक हमने लिख दिया, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ठीक है, उसके अलावा सेकंड फॉर्म का यूज कहीं भी नहीं होता, ये अपने जहन में रखिएगा। तो नेगेटिव बनाते वक्त देखें हमने डिड लगा लिया, यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे बताएं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, इसको शुरू में ले आएंगे, यू ड्रिंक वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर। अब यहां देखें हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसको हम हाईलाइट कर दिया आपके सामने, डिड हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, डिड यू ड्रिंक वाटर। उसके बाद अगर हम चलते हैं कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए, यू आर ड्रिंकिंग वाटर है, इसका पास्ट कंटिन्यूअस क्या बनेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज वर, सिंगुलर के लिए वाज आता है, प्लूरल के लिए वर आता है, ठीक है। तो और इसके अलावा यू के लिए भी वर आता है, वी के लिए भी वर आता है, ये याद रखिएगा, प्लूरल जितने भी हैं उनके लिए वर आएगा। तो यू है, यू के लिए वर आएगा, अगरचे सिंगुलर के लिए यू इस्तेमाल करें उसके साथ वर आएगा हेल्पिंग वर्ब। यू वर ड्रिंकिंग वाटर, तो हम पानी पी रहे थे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, यू वर ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे इसका, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, यू वर नॉट, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर में आप देखें वर हेल्पिंग वर्ब है, वर के बाद नॉट आया है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप समझ जाएं इसको। उसके बाद अब क्या करेंगे बताइए, वर हेल्पिंग वर्ब है तो वर शुरू में आ जाएगा, वर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे थे, यू वर ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी नहीं पी रहे थे, वर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे थे। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव बनाते हैं, चले। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे मैं आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, हैज भी होता है, हैव भी होता है, लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड होता है, ठीक है। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड होता है। तो यू हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में, जो भी हो परफेक्ट का टेंस, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। यू हैड ड्रंक वाटर, इसका हम लेके जाते हैं नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, यू हैड नॉट ड्रंक वाटर। अच्छा, अब इसको लेके जाएं अगर इंट्रोगेटिव बनाने में तो क्या करेंगे, हैड को शुरू में लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड यू ड्रंक वाटर। अब इसमें क्या किया हमने, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम अपने सेम मेथड पे चल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारा वर्ब के अंदर बड़ी मदद करते हैं, इसी वजह से हम इसको हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, ठीक है। जुमला बनाने में हमें बड़ी हेल्प करता है ना ये हेल्पिंग वर्ब, समझने में भी और बनाने में भी। देखें अब, यू हैड नॉट और हैड यू, समझ गए बात को, इंट्रोगेटिव बना लिया हमने। उसके बाद अगर देखें आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या होगा, यू हैव बीन था, हैव बीन या हैज बीन है, तो हम क्या पास्ट में वही परफेक्ट की तरह हैड आ जाएगा, सिर्फ हैड बीन आएगा, ठीक है। तो यू हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours, स्पेलिंग यहां भी सही कर लेता हूं। अच्छा, नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, कहां लगाएं बताएं, यू हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर for 2 hours, you had not been drinking water for 2 hours। अब इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करेंगे, हेड को शुरू में ले आएंगे, हैड यू बीन वाटर
for 2 hours. Had you been drinking water for 2 hours? क्या तुम 2 घंटों से पानी पी रहे हो? तो पूरी ट्रांसलेशन कर देते हैं एक बार, ताकि आपके लिए एक आसानी हो जाए समझने में। हेल्पिंग वर्ब को हाईलाइट कर दूं पहले। ये देखें, हेल्पिंग वर्ब को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि ये हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे उससे हेल्प ले रहे हैं। ये इसी से स्टूडेंट्स अक्सर मार खाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सही तरीके से पुट नहीं करते, सही जगह पे नहीं लगाते, उसकी वजह से मार खाते हैं वो टेंसेस भी। तो यू हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पानी पी रहे थे। यू हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पानी नहीं पी रहे थे। हैड यू बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से पानी पी रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे पहले अफर्मेटिव हमारे पास यू ड्रिंक वाटर था, तो हम क्या करेंगे, यू विल ड्रिंक वाटर। उसके बाद देखें अगर नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट ड्रिंक वाटर, यू विल नॉट ड्रिंक वाटर। इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब टू में आ जाएगा, विल यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पी। आप ट्रांसलेशन करते हैं, यू विल ड्रिंक वाटर, तुम पानी पियोगे। यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, तुम पानी नहीं पियोगे। और विल यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पियोगे, इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चलते हैं और उसके हम अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को। यू विल बी ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे होगे। विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी नहीं पी रहे होगे। यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी नहीं पी रहे होगे। विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर। आप देखें अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। हमने विल को भी हाईलाइट कर दिया, सॉरी। हाँ, यहां भी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का, वो विल है। तो विल को हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, ताकि पता चले कि विल जो है, विल के बाद ही नोट लगाने हैं और विल को ही हम शुरू में लेके आएंगे, बाकियों को हमने छेड़छाड़ नहीं करना है। यू विल बी ड्रिंकिंग वाटर, तो हम पानी पी रहे होगे। यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, तो हम पानी नहीं पी रहे होगे। विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे होगे। तो ये इंट्रोगेटिव आ गया। अब आप चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। जैसा कि हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ विल हैव आएगा, विल हैज नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात। तो यू विल हैव ड्रंक वाटर, you will not have drunk water. Will you have drunk water? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब यहां भी will है। अब देखें यहां पे यू विल हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके होगे। यू विल नॉट हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी नहीं पी चुके होगे। विल यू हैव ड्रंक वाटर, क्या तुम पानी पी चुके होगे, ड्रंक वाटर। थर्ड फॉर्म आ गई सब में, देखें परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद अगर देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यू विल हैव बीन, यहां भी उसी तरह सिर्फ विल हैव आएगा, विल हैज नहीं आएगा इसमें। बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। स्क्रीन को बड़ा करते हैं। नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे,
you will not have been in water for hours. और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? विल Will you have been drinking water for 2 hours? यहां भी हेल्पिंग वर्ब विल है, जिसके साथ हमने छेड़छाड़ करके जुमले को दुरुस्त करना है। ठीक है, तो यू विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पानी पी रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पानी नहीं पी रहे होगे। और आखिर में क्या आ गया? विल यू हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से पानी पी रहे होगे। ठीक है, ये हमारा पूरा टेंसेस का चार्ट है। ये आपके लिए इतनी आसानी हो गई है कि इससे पहले शायद आपने इतनी आसानी देखी नहीं होगी। आप इसको 2 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ प्रेजेंट के देखने हों तो इस तरीके से आप बनाएं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बनाए। अगर आपको सिर्फ इंडेफिनिट के टेंसेस देखने हों तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे इंडेफिनिट्स हैं। सही है। और अगर आपको सिर्फ कंटिन्यूअस देखना हो तो कंटिन्यूअस देखने के लिए आप इस तरफ आएंगे, ये सारे कंटिन्यूअस हैं। ये 3 रोज जो हैं ये कंटिन्यूअस। परफेक्ट में आएंगे तो ये सब परफेक्ट के हैं। और अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना है तो ये सब परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। इसकी तरह इस तरीके से आप कम से कम 10 चार्ट्स बनाएं। आप इस तरीके से कम 10 चार्ट्स ऐसे बनाएं, आप प्रैक्टिस करें इसकी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी सही तरीके से सीख नहीं सकते ग्रामर को। ग्रामर बेसिक है और ये ग्रामर में सबसे बेसिक चीज़ें। ठीक है, टेंसेस को समझना, ये सब एक्टिव वॉइस टेंसेस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस की। तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है मुझे लग रहा है, तो आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक शेयर करना है, समझना है और इसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।